प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्यारे छात्रों। तो लासा मासा का टॉपिक चल रहा है जिसमें हमारी दो बेसिक क्लास थी और तीसरी आज जो क्लास है जिसमें हम जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर लासा मासा को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो जो हमने बेसिक की क्लास कराई हैं उनको जा कर के आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर उनको नहीं देखोगे तो फिर ये सवाल समझ में आपके में नहीं आएंगे। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या कह रहा है, जैसे ये दे रखा है, ये दे p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5। हमें सवाल दे रखा है p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, ये दे रखा है, और q का मान और दे रखा है। ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। ठीक है। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 और इंटू 7, इसमें से P और Q को महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मासापा, और मैंने बताया था मासापा को हम शॉर्ट में H मानेंगे। ठीक है। तो मासापा ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। तो मासापा क्या होता है, जो कॉमन होता है वही मासापा होता है। तो हम देखेंगे यहाँ से 2 की पावर 3 है, यहाँ की पावर 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 दोनों में कॉमन है, ये आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 10 है, तो 3 की पावर 1 कॉमन आएगी, है ना। ये यहाँ 7 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है पर यहाँ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये होना चाहिए 2 की पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 3। तो ये ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, हमारा ऑप्शन बी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में एसएससी में देखो आया है ना। 2011 में ये सवाल आया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल है हमारा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। तो दो संख्या दे रखी दोस्तों, एक है 320 और एक है 200। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम 200 से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग विधि से हम मासापा ज्ञात करेंगे। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, मासापा। तो 200 एकन 200, ये भाग चला जाएगा, आप भाग जानते हो। यहाँ से कितना बचेगा 120, फिर इसको भाग बना देंगे, है ना, और इसको भाजक बना देंगे और इसको 200 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। अब ये भी एक बार ही जाएगा, है ना, क्योंकि अगर हम 2 बार करेंगे तो 240 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से कितना बचेगा 80 बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको भाजक बना देंगे और 120 को भाज्य बना देंगे। अब इससे भाग देंगे, ये भी एक बार ही जाएगा दोस्तों, है ना, 80 एकन 80, क्योंकि 160 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 40। अब क्या करेंगे, 80 को उठा के इधर भाज्य बना देंगे। अब 40 दूनी 80, तो पूरा पूरा डिवाइड। अब पूरा पूरा किससे गया है डिवाइड, इससे, तो यही हमारा HCF होगा। तो HCF अगर आपसे पूछा जाए मासापा या महत्तम समापवर्तक, वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है। तो देख सकते हो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो वह बिना कुछ बरामद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो टुकड़ों की संख्या पूछी है। अगर ये पूछता कि कितने सेंटीमीटर का टुकड़ा होता तो मासापा होता, लेकिन टुकड़ों की संख्या पूछी है तो इसको गुणनखंड विधि से करिए। बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इसको गुणनखंड विधि से जैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ऐसी संख्या से भाग देंगे जो समय में जा रहा हो। तो किससे 5 से आ रहा है, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 3 15, 5 चौके 20। अब देखो 2 से देंगे तो इन दोनों में जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, 3 से देंगे तो इसमें जाएगा पर इन दोनों में नहीं जाएगा। तो यही हो गया हमारा। तो ये जो बचे हुए हैं शेष, वही टुकड़ों की संख्या होती है। ठीक है। आपको क्या याद रखना है, जो शेष बच रहा है वही टुकड़ों की संख्या होगी। टुकड़ों की संख्या हमारी कितनी है, 2 + 3 + 4, इनको जोड़ दीजिए तो 2 3 5, 5 और 4 9, टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 9, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर पूछता था कि कितने सेंटीमीटर लंबाई का वो टुकड़ा होगा तो वो कितना हो जाता है 5 हो जाता है। जो कॉमन आता है वही टुकड़ा होता है लंबाई का। ठीक है। और टुकड़े कितने कटेंगे, तो 9 टुकड़े कटे जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला सवाल है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
कि इसमें कह रहा है सेंटीमीटर वो है संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर ठीक मापने के लिए किया जाता है। तो ऐसे सवालों के लिए गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 900 रख लिया, यहाँ 495 रख लिया और यहाँ पर रख लिया आपने 1665। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टर करने हैं। तो आपको सबसे पहले 5 से भाग देना है। ठीक है, 5 नाम 45 और 5 नाम 45, 99 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 180 बार, 5 ती 15, 5 ती 15, 5 ती 15 3 बार चला जाएगा। अब 5 से तो नहीं जाएगा लेकिन 3 से जरूर जा रहा है। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 छक्के 18, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3। अब फिर भी 3 से जा रहा है। ठीक है, तो कहेंगे 3 एकन 3, 3 एकन 3, 11 3 33 हो गया और 3 दूनी 6 और यहाँ 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। अब देखिए ये जो संख्या निकल के आई है ये अभाज्य संख्या निकल के आई है, यानी इनमें किसी से भाग नहीं जाने वाला है। तो हमारा जो HCF जो निकल के आ गया दोस्तों 5 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका गुणा कर लिए 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, तो कितना आ गया 45। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, सवाल है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। इसमें कह रहा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का महत्व समापन ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे 1/2 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, 5/6 दे रखा है, 7/8 दे रखा है और 9/10 दे रखा है। इनमें क्या करना है दोस्तों, जब HCF ज्ञात करना है तो नीचे वाली संख्या का आपको LCM लेना पड़ेगा, LCM, और जो ज्ञात करना है वही ऊपर, जैसे HCF ज्ञात करना है तो ऊपर की संख्या का हमें LCM लेना है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का LCM लेंगे। जैसे मान लो अगर मैं 60 लेता हूँ तो इस 60 से 60 को ये भी डिवाइड कर देगी, ये भी कर देगी, ये भी कर देगी, ये भी कर, लेकिन ये नहीं कर पाएगी। तो 120 LCM ले लेंगे, तो LCM 120 आ गया। अब मासा देखेंगे तो 1, 3, 5 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या है, यानी कह सकते हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको विभाजित करे, तो केवल 1 होगी, तो ये 1 होगी। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सरल सवाल था, आप आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों ये सवाल है जो कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए SSC FCI है ना, 2012 में पूछा गया, इस बार परीक्षा में ज़रूर आएगा। इस सवाल को देखेंगे तो विकल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि ए बी का जो HCF दे रखा है, HCF दोस्तों दे रखा है 12 है, यानी मासापा 12 दे रखा है। और एक कंडीशन ये दे रखी है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12, यानी ये जो मासापा है इससे B बड़ा है और B से A बड़ा है। तो ये जो मान हैं, जो हमें ये मान दे रखी है, ये A और B के मान हैं। तो जब A बड़ा होगा B से, तो सोचो ये तो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि A बड़ा होगा, जबकि यहाँ पर 12 छोटा है, 24 बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसी तरह से कोई छोटा मान है उसको देख सकते हो, B ये भी नहीं हो सकता C। क्यों? पहला वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि A का मान बड़ा होना चाहिए, B का छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों विकल्प तो किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। अब बचते हैं हमारे 2 विकल्प। लेकिन अगर सपोज करो A का मान मैं यहाँ B का मान 12 रखता हूँ और इसको 24 रखता हूँ, तो फिर ये तो HCF के बराबर आ जाएगा, जबकि उसने बराबर तो नहीं बोला है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। C कैसे हो जाएगा, देखिए इसने A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12 बोला है, तो अगर हम मैंने 12 यहाँ रखता हूँ तो B का मान हो जाएगा 24 और इससे बड़ा A का मान हो जाएगा 36। तो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन 36 को हमारा 24। यही हमारा आंसर है। जो कौन सा विकल्प दिखा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमारा सवाल नंबर 7, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सवाल दे रखा है 2/3 और 4/5 और 6/7। अब नीचे वाली संख्या को आपको LCM निकालना है, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या का दोस्तों हमें HCF निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ LCM निकालना होता तो ये बदल जाता, ऊपर LCM होता नीचे HCF होता। ठीक है, तो LCM के लिए देखो तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो तीनों का गुणा कर देंगे, तो तीनों का गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105 हो गया। ऊपर वाली संख्या का मासापा लेना है, जो कि तीनों में कॉमन है 2, तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर 2 हो गया, नीचे 105 हो गया, जो किसी विकल्प में दिखाई दे रहा है, कौन से में, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मित्रों, बहुत ही अच्छा सवाल है। उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी?
सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी, जो 7 मीटर 3 मीटर 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। यानी फीते की लंबाई क्या क्या दे रखी है, तो देखिए यहाँ पर एक तो दे रखा है 7 मीटर, तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर दे रखा है तो सबको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। अब कह रहा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, तो इसको बदलोगे तो 385 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है भाई, इस तरह से कन्वर्ट कर सकती हो। और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकती हो 1295 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो तीनों को सेंटीमीटर में बदल दिया। तो अब क्या करना है, आपको इसका ले लेना है मासापा। जैसे आपको 700 दे रखा है और 385 दे रखा है और दे रखा है 1295, तो जो संख्या आपको आसानी से कॉमन दिखाई दे रही उसी से आप भाग देना स्टार्ट कर दो। तीनों में पहले देते 5 से भाग, तो 5 एकन 5, 5 चौक 20, 140 बार चला गया। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, ये भी चला गया। 5 दूनी 10, 5 25 और 5 9 45, ये भाग चला गया पूरा पूरा। अब 7 से जा सकता है, देखिए 7 दूनी 14, 20 बार चला गया। 11 7 से 77, 11 बार चला गया। और 7 21 और 7 7 49, इतनी बार चला गया। ठीक है, अब हमारा जो अब इसमें 20 अलग हो गया, 11 अलग हो गया, 17 अलग हो गया, ये दोनों अभाज्य संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है। तो अब तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जो तीनों को विभाजित कर सके, तो हमारा मासापा क्या हो गया, हमारा एचसीएफ केवल और हो गया 5 गुणा 7, और इनका गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 35। तो यही 35 सेंटीमीटर की माप निकलेगी जो ठीक ठीक उस फीते की लंबाई को माप सकता है। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखेंगे। इसमें कह रहा है, अब ये दशमलव वाला सवाल है, इसको देखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है 1.08, 0.36 और 0.9, ये सवाल दे रखा है। दोस्तों कभी भी अगर आपको सवाल दशमलव में दे दिया है तो उस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले दशमलव के बाद में जो अंक है उनको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर दशमलव 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, लेकिन इसको बराबर कर लीजिए, तो एक 0 बढ़ा लिया। अब पॉइंट उठा लोगे, पॉइंट उठा लोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऐसे यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है मासापा, तो नीचे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे तो 100 रहेगा ही रहेगा। ऊपर जो आपको दे रखा है 108 और 36 और 90, इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें 18 आ जाएगा, देखिए 18 का 18 छक्के 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये हमारा मासापा आ जाएगा। तो यहाँ 18 आ गया। अब 18 में 100 से डिवाइड करोगे तो 0.18 सेंट, तो 0.18 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा आज की क्लास का दोस्तों लास्ट सवाल है, बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्त क्या होगा। यानी यहाँ दे रखा है 42, 63 और 140, 140 का महत्तम समावर्त कितना होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए 7, 21, 9, वैसे ऑप्शन से कर सकते हो। 14 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 9 का तो जाएगा नहीं, है ना। 21 का जाएगा नहीं, 21 दूनी 42, 21 3 63, 21 का इसमें नहीं जाएगा, है ना। जा सकता है, नहीं जाएगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन 7 ही बच रहा है। वैसे भी 7 से भाग दे लो, 7 छक्के 42, 7 नाम 63 और 7 दूनी 14। देखिए ये वैसे भी अलग अलग हो गया, क्योंकि 3 का इन दोनों में जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा, तो हमारा ऑप्शन हमारा वो 7 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। तो आप इसको विकल्प से भी कर सकते हो, वो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।